नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको दीपमणिका के पाठ 9 कन्याम संरक्षेत पाठयेत च, कन्या संरक्षण, कन्या को संरक्षित करो और पढ़ाओ, इस विषय पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाजः वर्तते। हमारा देश यद्यपि पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रेभ्यः श्रेष्ठतराः मन्यन्ते। इस कारण पुत्रों को पुत्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है। जनाः पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रेभ्यः। लोग पुत्र की इच्छा करते हैं न कि पुत्री की। आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूणहत्या च भवति। आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बाल्यकाल में ही पुत्रियों का वध उनको उनके भ्रूण रूप में ही कर दिया जाता है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यायां वृद्धि नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यते। इसलिए अनेक राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई और नारियों की संख्या में कमी आ गई। एतेन असंतुलेन समाज व्यवस्थाया अवनति भवति। इस असंतुलन से समाज की व्यवस्था में अवनति हो रही है, मतलब क्षरण आ रहा है, कमी आ रही है। अशिक्षा एव एतासां कुरीतानां मूल कारणम। अशिक्षा ही ये इस कुरीति के पीछे का मूल कारण है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं होना, जानकार नहीं होना, सही चीज की समझ ना होना ही इस कुरीति का मूल कारण है। वयम पश्यामः, हम देखते हैं, यद शिक्षित राज्येषु एषा कुप्रथा नगण्या अस्ति। शिक्षित राज्यों में यह प्रथा, ये जो कुप्रथा है, यह न के बराबर है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि यदि वयम अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम, कि हम इस संदर्भ में, इस विषय में लोगों को शिक्षित करें। ईदृशीं परिस्थितिं दृष्ट्वा काश्चिद् सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षणाय जनान् प्रेरितम् अकुर्वन्। इन परिस्थितियों को देखकर कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो नारियों की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अद्यत्वे कन्याः निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षया च उच्च पदेषु विद्यमानाः सन्ति। आजकल कन्याओं को निज परिवार में, उनके अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में उनके अपने प्रयत्न से उद्यम यानी कि व्यवसाय, सब उनके व्यवसाय और शिक्षा में अनेक उच्च पदों पर विद्यमान हैं। जब आजकल हमने देखा है कि लड़कियां भी काफ़ी उच्च पदों पर पहुंच चुकी हैं। वो किस कारण? परिवार उनका सहयोग करता है और उनके अपने स्वयं के प्रयास से वे अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं और शिक्षा है उसमें अनेक ऊंचे पदों पर लड़कियां पहुंच चुकी हैं, महिलाएं विराजमान हैं। ताः स्वदेशस्य कीर्ति पताकां धारयित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। वे सभी अपने देश की कीर्ति पताका को धारण किए हुए आगे आगे बढ़ रही हैं। अधुना एताः वायुयान चालिकाः, चिकित्सकाः, प्रबंधिकाः, अभियंतारः, सेना प्रमुखाः च भूत्वा उच्च पदान अलंकुर्वन्ति। अब वायुयान क्षेत्र में यानी कि विमान चालिका, डॉक्टर्स, प्रबंधिका मैनेजर्स, अभियंतारः यानी इंजीनियर्स और सेना प्रमुख की भूमिका में वे उच्च पदों पर अलंकृत हैं।
पूर्व अपि अनेकाः नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। पहले भी अनेक नारियां अपने देश में समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। आज ही नहीं, पुराना टाइम भी देखें तो हमारे देश में जो महिलाएं हैं उन्होंने अनेक सामाजिक और समाज को, देश को ऊपर उठाने के अनेक कार्य किए हैं। यथा लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थैचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदयः विश्व प्रसिद्धाः नार्यः अभवन्। जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थैचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां हुई हैं। यदि एताः संरक्षिताः, पालिताः, शिक्षिताः च न स्युः तर्हि कथं ताः उच्चपदानि शोभितुं समर्था भवेयुः। यदि इन सभी नारियों का संरक्षण नहीं होता, इन्हें पाला नहीं जाता, इन्हें शिक्षित नहीं किया जाता, तो कहो क्या इन उच्च पदों पर ये कभी महिलाएं पहुंच पाती? नहीं। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति यत् वयं सर्वे मिलित्वा पुत्रं पुत्री च समान्यो मन्येम। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम सभी मिलकर पुत्र और पुत्रियों को समान माने। अस्माभिः तेषां समान रूपेण संरक्षणं, लालन पालनम, शिक्षणम च करणीयः। उनका यानी लड़कियों का समान रूप से संरक्षण हो, लालन पालन हो तथा उनका शिक्षण हो। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्राः पुत्रयः च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरताः भवेयुः, येन भारतदेशः संपूर्णे संसारे सर्वोच्चं स्थानं लभेत। एषा एव अस्माकं कामना। हम प्रयत्न करके पुत्र को और पुत्रियों को मिलाकर देश के उत्थान में, देश को ऊपर पहुंचाने के लिए कार्यरत रहें और अपने भारत को संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान पर ले जाएं। ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए। अतः कन्या प्रयत्नेन संरक्षणीया, पालनीया, शिक्षणीया च। अतः कन्या का जो संरक्षण है, उनको पालन है, उनकी शिक्षा है, उन सबका प्रयत्न करना चाहिए कि लड़कियां किस तरह से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनका पालन पोषण अच्छे प्रकार से हो सके, उनको बचाया जा सके। इस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भारत सर्वकारेण अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचालिता। भारत सरकार ने इस संदर्भ में एक योजना प्रचालित की है। यत् कन्याम रक्षेत, कन्याम पाठयेत। ये योजना क्या है? ये योजना है कन्या की रक्षा हो और कन्या को पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हमने महिला संरक्षण, महिला के पोषण और महिलाओं को बराबरी के अधिकार और बराबरी का सम्मान देने से संबंधित यह पाठ पढ़ा। इस पाठ का वीडियो अच्छे से सुनेंगे, नहीं समझ आए तो बार बार सुनेंगे। पाठ से संबंधित शब्द शक्ति दिए हैं, नई धातुएं हैं, संधि विच्छेद हैं, ये सब आप याद ही करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। प्रत्ययुक्त शब्द भी हैं और समस्त पद भी हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और सिर्फ लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे कम से कम 2-3 बार और इन सभी शब्दों के अर्थों को याद भी करेंगे। उसके पश्चात पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी, जिन्हें आप साफ और सुंदर राइटिंग में, सुंदर लेखन में अपनी कॉपी में करेंगे। नमस्कार।